guys, welcome back to my channel Ruby Dress Design. So guys, in today's video I will show you that how to design this most beautiful peplum dress with this full circular skirt step by step. So let's see how to do this. I never meant to be the one. I never thought I'd break your heart. And after the stars have crumbled to dust, we still feel the warmth burning in us, burning in us. And it hurts so bad, but it doesn't mean. सो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियोस पे बहुत अच्छे कमेंट्स करते हो एंड बहुत सारा प्यार देते हो एंड मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं जिसमें आप फैब्रिक्स के बारे में पूछते हो. सो इन टुडेज़ वीडियो जस्ट बिकॉज ऑफ योर कमेंट्स आई विल शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट द फैब्रिक ऑल्सो. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. फर्स्ट आई एम यूजिंग 3.5 मीटर बनारसी फैब्रिक फ्रॉम टेशूटो फैब्रिक, जिनका व्हाट्सएप नंबर मैंने अपनी स्क्रीन पर शेयर किया है. टेशूटो फैब्रिक से आप किसी भी टाइप का फैब्रिक ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी बाय कर सकते हो इजीली. एंड क्विक रेस्पॉन्स के लिए आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें. गाइज, आई वॉन्ट टू टेल यू द वन थिंग हियर, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर वीडियो. ये मैंने अपनी ही खुशी से फैब्रिक को मेंशन किया था, एज आई टोल्ड यू बिफोर, जस्ट बिकॉज ऑफ योर कमेंट्स. आप बहुत ज़्यादा पूछते हो एंड पर्सनली भी मैं टेशूटो फैब्रिक्स का यूज़ काफ़ी लॉन्ग टाइम से कर रही हूँ. नाउ लेट्स सी द फैब्रिक. सो हियर आई एम यूजिंग 5.5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक फॉर स्कर्ट. सो 5.5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक हम स्कर्ट के लिए यूज़ करेंगे. देन उसके बाद 7 मीटर शैंटून फैब्रिक एज ए लाइनिंग यूज़ करेंगे, जिसमें 5 मीटर लाइनिंग हमारी स्कर्ट में लग जाएगी एंड 2 मीटर का यूज़ हम अपनी पेप्लम में करेंगे. सबसे पहले बॉडीज़ या टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए 15 इंचज़ की लेंथ मार्क करेंगे. देन उसके बाद 18 इंचज़ की विड्थ. देन फैब्रिक को हम 2 फोल्ड कर लेंगे एंड 2 फोल्ड करने के बाद अगेन हम 15 इंचज़ पर लेंथ मार्क करेंगे. देन 7 इंचज़ पर शोल्डर के लिए मार्क करेंगे एंड आर्म होल के लिए 7.5 इंचज़ पर मार्क करेंगे. सो गाइज, दिस इज़ द मीडियम साइज़ अकॉर्डिंग टू माय चॉइस. यू कैन एडजस्ट द साइज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. बस्ट के लिए हम 10 इंचज़ पर मार्क करेंगे. देन वेस्ट के लिए हम 9 इंचज़ पर मार्क करेंगे. दोनों ही पॉइंट्स को मिलाने के बाद आर्म होल की शेप दे देंगे. देन उसके बाद शोल्डर्स के लिए हाफ इंचज़ का डाउन कर देंगे. सो गाइस, ये हमारी मीडियम साइज़ की मार्किंग थी, जिसकी बस्ट एंड वेस्ट में हमने 1.55 इंचज़ की लूजिंग ऐड की थी फिटिंग्स के लिए. सो यहाँ बैक पार्ट की लाइनिंग कट हो गई है. बैक लाइनिंग के अकॉर्डिंग ही हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे. सो कटिंग को हम मेन फैब्रिक के ऊपर एज इट इज़ रखते हुए एज इट इज़ कटिंग कर देंगे. आफ्टर कटिंग बैक पार्ट को 2 फोल्डेड करते हुए एक साइड कर देंगे. नाउ इट्स टाइम टू कट द फ्रंट पार्ट, जिसके लिए हम दोनों ही फैब्रिक्स ले लेंगे. फैब्रिक्स को 2 फोल्ड करने के बाद बैक की कटिंग इसके ऊपर रखेंगे. हाफ इंचज़ की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे. देन उसके बाद बैक पार्ट के एज इट इज़ मार्किंग कर देंगे. देन फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए हम हाफ इंचज़ का आर्म होल डीप देते हुए आर्म होल की शेप दे देंगे. उसके बाद फर्स्ट मिड से कट करेंगे. देन उसके बाद जो मार्किंग की थी टॉप की वो एज इट इज़ कट कर देंगे. बेसिकली फ्रंट ओपन बॉडीज़ बनाने के लिए हमने फ्रंट पार्ट्स को मिड से कट किया था, जिसके बाद हमें फ्रंट के दो पार्ट्स मिल गए थे. ये दोनों ही पार्ट्स को हम यहाँ से एक एक स्टिच लगा देंगे. देन उसके बाद फैब्रिक को राइट साइड में टर्न करेंगे. राइट साइड में टर्न करने के बाद हम एक और स्टिच यहाँ पर लगाएंगे. नाउ यू कैन सी इजीली गाइज, यहाँ हमने दोनों ही पार्ट्स पर 2 स्टिच लगा दी है एंड मिड से सिक्योर कर दिया है. देन उसके बाद दोनों ही पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे. रखते हुए हम फ्रंट नेक विड्थ के लिए 3 इंचज़ का मार्क करेंगे. देन उसके बाद सेम फ्रंट नेक डीप के लिए भी हम 3 ही इंचज़ का मार्क करेंगे. सो 3 इंचज़ का मार्क करते हुए हम नेक सर्कल बना लेंगे एंड उसको कट कर देंगे. सो ये हमारे फ्रंट पार्ट्स के नेक की कटिंग हो गई है. देन उसके बाद हम बैक पार्ट के लिए कट करेंगे. बैक पार्ट के लिए भी नेक विड्थ 3 इंचज़ लेंगे एंड नेक डीप के लिए हम ओनली हाफ इंचज़ का मार्क करेंगे. हाफ इंचज़ का मार्क करते हुए हल्का सा सर्कल ड्रॉ करते हुए हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर देंगे. इसके बाद दोनों ही पार्ट्स के शोल्डर्स को एक साथ मिलाते हुए रखेंगे एंड दोनों ही पार्ट्स के शोल्डर्स को स्टिच कर देंगे.
सो गाइस यहाँ हमने शोल्डर्स की स्टिचिंग दे दी है। इसके बाद बॉडीज़ को राइट साइड में टर्न करेंगे एंड फ्रंट के दोनों ही पार्ट्स को कुछ इस टाइप से पकड़ेंगे। देन उसके बाद स्ट्रेंट कॉलर के लिए नेक राउंड मेज़र करेंगे, जिसके लिए नेक राउंड 8.5 इंचेस आया है, जिसका डबल 17 इंचेस रहेगा। नाउ कॉलर की कटिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेस्टिंग कैनवास और बुकरम। सो यहाँ कैनवास को हम 2 फोल्ड कर लेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद इसकी विद 7 इंचेस मेज़र करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ मैं आलपिन से कैनवास को सिक्योर कर लूँगी, जिससे कि काटने में इजीली रहे। सो यहाँ 3 इंचेस पर स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। देन उसके बाद हल्का सा कर्व देते हुए 8.5 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। सो अगेन हम कॉलर मेज़र कर लेंगे। फर्स्ट हम स्ट्रेटली 3 इंचेस मेज़र करेंगे। देन उसके बाद हल्की सी कर्व देते हुए 8.5 इंचेस का कॉलर मेज़र कर लेंगे। बेसिकली ये स्टैंड कॉलर है एंड ये इसी टाइप से ही कट होता है। सो इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद गाइस मैं इसको दिखाती हूँ इसका लुक किस टाइप से आएगा। कटिंग होने के बाद हम कॉलर को फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आयरन। सो यहाँ फैब्रिक की हमें रॉन्ग साइड लेनी है एंड उसके ऊपर कॉलर को इस टाइप से रखते हुए आयरन कर देना है। सो यहाँ आयरन करने के बाद 1/2 इंचेस का मार्जिन देते हुए हमें कॉलर की शेप से कटिंग कर देनी है। कटिंग होने के बाद हल्का सा फोल्ड करते हुए बहुत ही फिनिशिंग से हमें एक स्टिच लगा देनी है। सो यहाँ हमने 1 स्टिच लगा दी है। देन उसके बाद अनदर पीस ऑफ फैब्रिक लेंगे एंड दोनों ही फैब्रिक्स की राइट साइड एक दूसरे के साथ मिलाते हुए रखेंगे। ये दोनों ही फैब्रिक्स की राइट साइड हैं जो एक दूसरे के साथ मिलती हुई रखी जाएंगी। देन उसके बाद एक स्टिच दे देंगे। सो यहाँ मैं आपको स्टिचिंग करते हुए दिखाती हूँ। सेकेंड स्टिचिंग हमें कैनवास के जस्ट किनारे पर ही देनी है, कैनवास के ऊपर चढ़ा के नहीं देनी। सो इस टाइप से हम फ्री हैंड से बिना फैब्रिक को खींचे हम सेकेंड स्टिच दे देंगे। देन उसके बाद 1/2 इंचेस का मार्जिन लेते हुए हम फैब्रिक को एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद हम इसी साइड में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, जिससे कॉलर को राइट साइड में इजीली टर्न कर सकें। देन इसके बाद हम सेकंड साइड 1/2 इंचेस का मार्जिन लेते हुए एक लाइन कॉलर की शेप ड्रॉ कर लेंगे। देन उसी शेप के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो कटिंग करने के बाद कॉलर को राइट साइड में टर्न कर देंगे एंड टर्न करने के बाद इस पर आयरन कर देंगे। सो जिससे कि आयरन करने के बाद फैब्रिक इजीली सेट हो जाए एंड उसमें फिनिशिंग भी इजीली आ जाए। सो इसको हमने राइट साइड में टर्न कर दिया है एंड टर्न करने के बाद हम इस पर आयरन कर देंगे। आयरन करने के बाद गाइस आप इजीली देख सकते हो इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। नाउ इट्स टाइम टू ऐड द कॉलर विद द नेकलाइन। सो अब हम कॉलर को नेकलाइन के साथ ऐड करेंगे। सो फर्स्ट हम 2 फोल्ड करते हुए कॉलर का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। सो यहाँ मिड पॉइंट को मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद सेम हम बॉडीज़ की नेकलाइन का भी मिड पॉइंट मार्क करेंगे। इसको एक छोटा सा कट भी दे देंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं कॉलर पर स्टिचिंग की मार्किंग करूँगी, जिसके लिए यहाँ मैं मिल्टन की हेल्प से कॉलर की शेप ड्रॉ कर लूँगी एंड इसी शेप के ऊपर ही मैं स्टिचिंग दूँगी। मिल्टन की लाइन के ऊपर ही हमें स्टिचिंग दे देनी है, जिससे कॉलर हमारा सेट बैठ जाए इजीली। सो यहाँ कॉलर के मिड पॉइंट एंड नेकलाइन के मिड पॉइंट को आलपिन की हेल्प से हम सिक्योर कर देंगे। देन उसके बाद इस टाइप से हाफ हाफ करते हुए हम दोनों ही साइड से कॉलर्स को स्टिच कर देंगे। यहाँ हमने कॉलर का मिड पॉइंट ले लिया है एंड नेकलाइन का भी मिड पॉइंट लिया है। दोनों को एक साथ एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम मार्किंग के अकॉर्डिंग ही मार्किंग के जस्ट ऊपर ही स्टिचिंग देंगे। सो इस टाइप से हम फर्स्ट हाफ कॉलर को नेकलाइन के साथ अटैच कर लेंगे। सो ऐसे ही हम बचे हुए हाफ कॉलर को भी अटैच कर लेंगे। सो दूसरी साइड वाले कॉलर को अटैच करने के लिए हमें स्टिचिंग बाहर की साइड से देनी है। सो यहाँ मैं बाहर की साइड से स्टिचिंग स्टार्ट कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि कॉलर की लेंथ नेकलाइन से कम या ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि हमें प्रॉब्लम होती है। सो अगर इस टाइप का कुछ होता है सो आप यहाँ पर हल्का सा पिन टक्स लेते हुए कॉलर की लेंथ को कंप्लीट कर सकते हो, बट ये मेरी लेंथ कंप्लीट रही थी, इसमें कोई मैंने पिन टक्स नहीं लिया। इसके बाद हम सिलाई एंड थ्रेड्स को अंदर की ओर करते हुए कॉलर के ऊपर से एक और स्टिचिंग दे देंगे।
बेसिकली गाइज इस नेक की डिज़ाइनिंग मैंने फ़र्स्ट टाइम की थी एंड मैंने सोचा नहीं था फर्स्ट टाइम में इतना परफेक्टली बन जाएगा। सो बनने के बाद भी ये बहुत ही नीट क्लीन एंड एकदम नेक के अंदर परफेक्टली आया था। मैं इसको आपका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ। सो ये इसका क्लोज़अप लुक है, पहनने के बाद और भी अच्छा लग रहा था। सो इसके बाद यहाँ नेक की फिनिशिंग करने के बाद हम टॉप पार्ट को राइट साइड में टर्न कर लेंगे। राइट साइड में टर्न करने के बाद हम अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग साइड्स को भी स्टिच कर देंगे। सो गाइज़ यहाँ हमने फिटिंग के अकॉर्डिंग साइड्स को भी स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हम इसको राइट साइड में टर्न कर लेंगे। सो ये हमारी बॉडीज़ कंप्लीट हो गई है। नाउ इट्स टाइम टू डिज़ाइन द स्लीव्स। सो स्लीव्स के लिए फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। बेसिकली गाइज इस पेप्लम की डिज़ाइनिंग में यहाँ हमने 3.5 मीटर फैब्रिक यूज़ किया था जस्ट बिकॉज ऑफ बॉर्डर स्लीव। सो मुझे बॉर्डर स्लीव्स बनानी थी, इसलिए यहाँ मैंने 3.5 मीटर फैब्रिक यूज़ किया था। अदरवाइज़ ये 3 मीटर फैब्रिक में भी इजीली बन सकती है अगर आपको प्लेन स्लीव्स चाहिए। सो यहाँ 22 इंचज़ पर हम स्लीव की लेंथ मार्क कर लेंगे। देन आर्म होल के लिए हम 9 इंचज़ का मार्क करेंगे एंड आर्म होल डीप के लिए 3 इंचज़ पर मार्क करेंगे। सो इसके बाद आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेंगे एंड नीचे से रिस्ट के लिए 6 इंचज़ पर मार्क करेंगे। देन हम स्लीव की शेप दे देंगे। सो गाइज जब हम नीचे से स्लीव कट करेंगे सो हमें थोड़ा सा फैब्रिक बच जाएगा। दिस इज़ ऑप्शनल फैब्रिक फॉर वेस्ट बेल्ट। अगर आपको वेस्ट बेल्ट बनानी है सो आप इस फैब्रिक का यूज़ करके वेस्ट बेल्ट बना सकते हो। सो यहाँ स्लीव्स की कटिंग हो गई है। नाउ स्लीव्स को बॉटम से हल्का सा फोल्ड करते हुए सेकंड फोल्ड करेंगे। देन उसके बाद 1 स्टिच दे देंगे। देन उसके बाद अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग हम स्लीव्स की साइड्स को भी स्टिच कर देंगे। सो यहाँ फाइनली हमने स्लीव्स को बॉटम एंड साइड से स्टिच कर दिया है एंड स्टिच करने के बाद इसकी लेंथ 21.5 इंचज़ आई है। नाउ इट्स टाइम टू ऐड द स्लीव्स विद द बॉडी। सो यहाँ हम बॉडीज़ या टॉप पार्ट के साथ स्लीव्स ऐड करेंगे। सो ये हम सर्कुलर टाइप में स्लीव्स ऐड करेंगे। सो यहाँ हमने फाइनली दोनों ही स्लीव्स को स्टिच करके रेडी कर दिया है। सो बेसिकली हमारा टॉप पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू कट द बॉटम पार्ट। सो फॉर बॉटम पार्ट आई एम यूजिंग 3 मीटर फैब्रिक विच इज़ इन 4 फोल्ड। सो यहाँ मैं आपको क्लियरली दिखाती हूँ ये 3 मीटर फैब्रिक जो मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। सो इसके बाद हम लेंथ के लिए मेज़र करेंगे। सो यहाँ लेंथ के लिए मैं 17 इंचज़ पर मार्क करूँगी। सो मीडियम साइज़ पेप्लम के लिए 17 इंचज़ की लेंथ इज़ इनफ। बॉटम पार्ट के लिए अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। सो 17 इंचज़ की लेंथ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मैं इसी के अकॉर्डिंग पेप्लम की कटिंग कर दूंगी। सो ये जो फैब्रिक बच गया है इसका यूज़ आप किसी अनदर ड्रेस के लिए भी कर सकते हो। ये हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा बच गया था। नाउ इट्स टाइम टू गिव सम गैदरिंग। सो अब हम इस बॉटम पार्ट में गैदरिंग्स देंगे। सो फॉर गैदरिंग्स आई प्रीफर टू यूज़ हैंड नीडल। मुझे हैंड नीडल से गैदरिंग्स बनाना ज़्यादा पसंद है जस्ट बिकॉज दिस इज़ एडजस्टेबल। ये इजीली एडजस्ट हो जाती हैं आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग। सो छोटे छोटे टक्स लेते हुए यहाँ मैंने फैब्रिक को गैदर कर लिया है एंड यहाँ गैदर्स को इक्वली सेट भी कर लेंगे। सो गाइस गैदर्स को अच्छे से सेट करने के बाद हम लाइनिंग की बॉटम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। सो फॉर बॉटम लाइनिंग आई एम यूजिंग 1.5 मीटर शैंटून लाइनिंग फैब्रिक विच इज़ इन 4 फोल्ड। आप देख सकते हो ये फैब्रिक 4 फोल्डेड है। 4 फोल्डेड करने के बाद हम लेंथ एंड विड्थ देख लेंगे। सो लेंथ एंड विड्थ हमारी 21 इंचज़ ही रहेगी। दोनों ही लेंथ एंड विड्थ इक्वली रहेंगी। देन उसके बाद वेस्ट के लिए 5 इंचज़ का मार्क करेंगे। सो यहाँ मैं अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग 5 इंचज़ का मार्क कर रही हूँ। आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्क करें। देन लेंथ के लिए यहाँ 15.55 इंचज़ मार्क करेंगे। सो बेसिकली हमारी लाइनिंग की जो लेंथ रहेगी वो 15.5 इंचज़ रहेगी, जो स्टिच होने के बाद 1 इंचज़ कम हो जाएगी। आई मीन अबाउट 1 इंचज़ कम हो जाएगी। सो कटिंग करने के बाद हम इसे ओपन करके देख लेंगे। सो ओपन करने के बाद ये एग्जैक्टली सर्कल है। सो इसमें कोई भी जॉइंट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है जस्ट बिकॉज ये हमने सर्कुलरली ही कट किया है 1 फैब्रिक से। इसके बाद नीचे से फोल्ड कर देंगे। सो फोल्ड करने के लिए यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट हल्का सा फोल्ड करेंगे, देन सेकेंड फोल्ड करेंगे, देन इसको ईजीली स्ट्रेटली स्टिच कर देंगे।
सो फ्रेंड्स, जब तक ये स्टिच हो रहा है सो प्लीज़ तब तक मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। गाइस, यहाँ मैंने डिज़ाइनिंग के सारे ही स्टेप्स को 1 बाय 1 इजीली समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सो ये वीडियो मैंने ज़्यादा लंबी नहीं बनाई है, मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में पूरी ही ड्रेस की डिज़ाइनिंग दिखाई है। सो लाइनिंग को नीचे से फोल्ड करने के बाद हम गैदरिंग पार्ट्स को भी लाइनिंग के साथ अटैच कर देंगे। सो फर्स्ट हम गैदरिंग्स को साइड से स्टिच करेंगे। सो गैदरिंग्स फैब्रिक को रॉन्ग साइड से एक स्ट्रेट स्टिच देने के बाद हम क्लोज कर लेंगे। देन उसके बाद गैदरिंग्स को लाइनिंग के साथ भी सर्कुलरली स्टिच कर लेंगे। आफ्टर दैट वी विल जॉइन द टॉप पार्ट विद द गैदरिंग्स। सो यहाँ हम टॉप पार्ट बॉटम्स के साथ ऐड कर देंगे। सो लास्ट वाली स्टिच हम वेस्ट पर दे देंगे। यहाँ मैं आपको करके दिखाती हूँ। सो फर्स्ट गैदरिंग्स को हमें लाइनिंग के साथ स्टिच कर देना है। सारे ही गैदरिंग्स को इजीली मैनेज करते हुए, सेट करते हुए इक्वली हमें स्टिच देनी है। सो गाइज़, यहाँ फाइनल स्टेप भी कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। लाइनिंग एंड गैदरिंग्स को एक साथ स्टिच कर दिया है, हमारा बॉटम पार्ट भी रेडी हो गया है। अब हम बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट के साथ वेस्ट से स्टिच करेंगे। सो यहाँ मैंने टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर रख दिया है, वेस्ट से मैं स्टिच कर रही हूँ। सो बेसिकली दिस इज़ द फाइनल स्टिच ऑफ दिस ड्रेस। वेस्ट एंड बॉटम को स्टिच करने के बाद हमारी ड्रेस फाइनली कंप्लीट हो जाएगी ऑलमोस्ट। सो गाइज़, वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए इस ड्रेस के साथ जो मैंने स्कर्ट वेयर की थी उसकी डिटेल डिज़ाइनिंग वीडियो का लिंक आपको इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल ऑल्सो। सेकंड चैनल रूबी ड्रेस ट्यूटोरियल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना, उसमें भी मैं डिज़ाइनिंग की डिटेल वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। सो यहाँ फ्रंट में मैंने स्टोन्स की वर्किंग की है। यहाँ पर बटन्स ऐड कर दिए थे, स्टोन्स वाले बटन ऐड किए थे, नीचे की साइड से हुक बनाए थे। देन उसके बाद यहाँ मैंने एक लेस का यूज़ किया था एज एन बेल्ट। अगर आपको इस ड्रेस को थोड़ा हैवी लुक देना है सो आप किसी भी लेस का यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई ड्रेस। सो गाइज, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इस ड्रेस के साथ जो मैंने स्कर्ट टीम अप की है इसकी डिज़ाइनिंग वीडियो लिंक आपको इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज़ आप लिंक पर जाकर वीडियो को चेक कर लीजिएगा। And again I am reminding you to not forget to subscribe my second channel. The second channel name is Ruby Dress Tutorial. Link is in the description box. And आपको मुझे यहाँ भी कमेंट करके बताना है आपको इस ड्रेस का ओवरऑल लुक कैसा लगा। So guys, now it's time to go. Take your good care. Do whatever you want to do, but do only good things. And thanks for watching.